कह रहा है 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। तो देखिए वो कह रहा है 12 टॉफी कितने की है, 12 टॉफी है कितने की, 1 रुपए की। तो एक टॉफी कितने की हो जाएगी, 1/12 की। अब देखिए इसको कह रहा है कि 1 रुपए की 12 बेचने में कितने परसेंट हानि, 20%। यानी कितने परसेंट में बेचा हो उसने, 80% पे। 80% बराबर तो एक टॉफी का कितना है, 1/12। इस 12 को यहाँ ना करके आप क्या करिए, इसको यहाँ कर दीजिए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस पर 20% लाभ कमाने हैं, तो 20% लाभ कमाने हैं तो यानी कितने की कितने में बेचेगा, 120% में। 1 रुपए की कितनी बेचे, 1 रुपए जो यहाँ पे था उसी तरीके से 1 रुपए की कितनी बेचे, एक यहाँ पे हो जाएगा। टी टॉफी मान लो बेच रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 12 से 12, यानी टी बराबर कितना हो जाएगा, 8। 1 रुपए की कितनी बेचे, 8 टॉफी। 25% हानि, इसका मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना था, 100, तो ये हो गया 25% हानि का मतलब ये हो गया कितने पे बेची होगी उसने, 75% पे। तो 75% की वैल्यू आपको दी है 6750। अब वो कह रहा है हमें लाभ कितना चाहिए, 15%। तो 15% यानी कितने की वैल्यू चाहिए हमें, 115% की। काटिए, 25 तिया 75 और 25 दूनी 50, फिर बचेगा 175, 25 सत्ते 175, 3 से 1 8 2 3 ने 27, 95, 90 का गुणा करिए इसमें, तो 9 गुना 45 की 5, यहाँ से 4 हो गया, 9 1 9 9 4 13 और 9 1 9 1 10, 1 0 यानी 10,350 आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो उसे क्या हो रहा है, हानि। हानि के लिए हमने आपको बताया था 100% में क्या करना है, माइनस। तो ये हो जाएगा आपका 25% हानि हुई, कितना माइनस करना, 25%। तो ये हो गया 75%, यानी इसने 75% में बेचा है, कितने में बेचा है, 450 रुपए में। अब ये कह रहा है कि वो उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो कितने में बेचे, 25% 100 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 125%। इसकी वैल्यू आप निकाल लो, क्या होगा ये 25 तिया 75 और 25 पंचे 125, 3 से ये काटो कितने बार, 15 बार, ये हो गया 150 और 15 बना 75, 750 रुपए में बेचना चाहिए उसे। तो आंसर आपका कौन सा होगा, 750। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में ₹60 अधिक प्राप्त होते हैं, क्रय मूल्य बताइए। तो देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है, मान के चलिए सीपी है कॉस्ट प्राइस जो है 100% मैंने आपको बताया मानिए, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100%। वो कह रहा है 20% लाभ पर बेचने के लिए, तो 20% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, 120 पे बेचेगा, 120% हो जाएगा। और अब वो कह रहा है कि 20% हानि पर बेचने की तुलना में, 20% हानि तो कितना हो जाएगा, 80% पे बेचा होगा, ₹60 अधिक प्राप्त होते हैं, यानी इन दोनों का गैप जो है वो इधर कितना रुपए है, 60 रुपए। अब देखिए इधर 60 रुपए का अंतर है और इधर देखिए 80 और 120 कितना अंतर है, 40 का अंतर है। परसेंटेज में कितना अंतर है, 40 का, यानी 40% की वैल्यू आपको दी है 60 रुपए। आपसे क्या पूछ रहा है वो, 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। 30 दूनी 40, 20 तिया 60, 2 से ये काटो कितने बार, 50 बार, 50 तिया 150, क्या होगा आपका आंसर, 150। एक राशि को साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया है। यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपए अधिक मिलते, यह राशि कितनी है। तो इसमें देखिए आपको निकालना क्या है, जो मूलधन है वो आपको निकालना है, ब्याज की दर आपको पता नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि जो अगर 3% अधिक ब्याज की दर होती तो आपको कितने रुपए ज्यादा मिलते, 72 रुपए। तो ये देखिए कितने समय के लिए उसने दिया है, 2 वर्ष के लिए। तो एक चीज बताइए, 2 वर्ष के लिए अगर उसने हमें दिया है और ब्याज की दर उसने ये बताना है कि 3% अगर अधिक होती, यानी जो पहले जितनी होती उससे 3% अगर ज्यादा है तो कितने रुपए अधिक मिल रहे, उसे 72 रुपए। तो 1 साल में 3%, तो 2 साल में कितनी ज्यादा हो जाएगी,
6%। एक साल में 3% अधिक होगी तो 2 साल में कितनी होगी? 6% अधिक। और यही 6% अधिक उसको ब्याज मिलता, लेकिन वो कह रहा है कि परसेंटेज कितना मिला रहा है? 6% अधिक मिलेगा। और यहाँ कितना मिल रहा है? 72 रुपए। तो मैं निकालना क्या है? मूलधन। इसको 100% माना है, 100% निकाल दीजिए इसका। 6 से काटो कितने बार? 12 बार। 12 का 100 में गुणा कितना हो जाएगा? 1200। आंसर क्या होगा? 1200।